सीटेट एग्जाम जुलाई 2025 नोटिफिकेशन आउट डेट। सीबीएसई का नया जवाब क्या है आपको बताने वाला हूं। परीक्षा आप लोगों की अगस्त महीने में होने वाली है। इसके पीछे के कारण हैं वो भी आपको प्रूफ के आधार पर सारी जानकारी यहां पर बताऊंगा। आप लोग बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे सीटेट के नोटिफिकेशन का, और आप लोग हर दिन एक ना एक नया वीडियो देखते रहते हो सीटेट नोटिफिकेशन के बारे में। ठीक, तो आपने बहुत अपना समय बर्बाद कर दिया है। इस वीडियो के बाद आप अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं कर पाओगे, क्योंकि सटीक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो जितना भी कंफ्यूजन आपके अंदर बना हुआ है, सारा कंफ्यूजन इस वीडियो को देखने के बाद आपका खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं बात यहां पर कर लेता हूं, सीबीएसई का जो नया जवाब आया है वह जवाब क्या है, एग्जाम कब तक कंडक्ट कराया जाएगा, उसकी सटीक डेट क्या रहने वाली है, चलिए आपको यहां पर बताता हूं। आप सभी लोगों का सारा इंतजार यहां पर खत्म कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लूं इसके फाइनल रिप्लाई की। आप सभी को मालूम होगा, जैसे आप लोगों ने सीटेट को मेल भी किया था, है ना, मेल भी किया था, और आरटीआई भी कई लोगों ने डाली हुई है, मैंने भी डाली थी, है ना। तो उसका फाइनल रिप्लाई आपको पता था, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा केंद्रीय शिक्षक परीक्षा रद्द करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कहने का मतलब है परीक्षा तो आपकी होगी, यानी कि परीक्षा तो आपकी बिल्कुल होगी, इसको कैंसिल नहीं किया जा सकता है। ठीक, और परीक्षा तो आपकी होगी, इसको रद्द करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। सीटेट परीक्षा की जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट के संपर्क में रहें। यानी कि सीटेट के जो भी अधिकारी लोग हैं उनका कहना क्या है कि आप लोग वेबसाइट को ही चेकआउट करते रहो, है ना, कि हम कब तक इसको नोटिफिकेशन को रिलीज करेंगे। तो यही कहना है। इसके पीछे के कारण है, आपका एग्जाम कब तक होगा, मैंने आपको यहां पर बताया एग्जाम आपका अगस्त महीने में होगा। उसकी डेट क्या रहने वाली है, इसको जानने से पहले 2 से 3 कारण आपको यहां पर बताऊंगा। एग्जाम इस बार लेट क्यों हो रहा है, लेट होने के 2 से 3 रीजन हैं, आप सभी लोग यहां पर जान लो। पहला रीजन है, जो सीटेट का ऑफिस जो वर्तमान जगह में है वो दिल्ली के पापड़गंज में है, ठीक है ना, तो उसको दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है, द्वारका में इसको शिफ्ट किया जा रहा है। इसका पहला कारण है, यानी कि ऑफिस का बदलाव जारी है, दूसरी जगह पर उसकी प्रक्रिया चल रही है, उसमें थोड़ा बहुत टाइम लगता ही है। जैसे आप अपने घर में रहते हो, किसी दूसरे घर में शिफ्ट होते हो, तो इधर उधर का सामान आप लोग इधर उधर करते हो, तो उसमें क्या होता है कि टाइम लगता है। पहली बात आपने यहाँ पर समझ ली। और इसकी दूसरी बात है, कुछ एग्जाम भी इनको ही कंडक्ट कराने हैं, इसलिए यहाँ पर 1 से 1.5 महीना आपका जो एग्जाम रहेगा, 1 से 1.5 महीना वो यहाँ पर लेट हो जाएगा। अब आप लोग कहोगे, जब 1 से 1.5 महीना एग्जाम लेट होगा तो इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो नोटिफिकेशन आप सभी को पता है मई महीना इस दौरान चल ही रहा है। तो मई के 15 से 20 तारीख के बीच में आपका नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज कर दिया जाएगा। पूरी की पूरी यहाँ पर संभावित तारीख यही रहने वाली है, पिछली बार भी ऐसा ही किया गया था। ठीक, यानी कि 15 से 20 मई के बीच में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आपका एग्जाम जो होगा, एग्जाम की डेट क्या रहने वाली है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एग्जाम आपका अगस्त में होगा, अगस्त में होगा। अगस्त के दरअसल सेकेंड वीक में एग्जाम होता है, 20 अगस्त तक या लास्ट में भी जा सकता है। तो 20 अगस्त आप लोग कह सकते हो एग्जाम डेट, 20 अगस्त के पहले या बाद में आपका एग्जाम हो सकता है। आप सभी लोगों के लिए सीटेट एग्जाम के लिए एक बेहतरीन बुक लेकर आया हूं। इस बुक की खासियत है कि इसमें टॉपिक 22 पीवाईक्यू क्वेश्चन 2011 से 24 तक के दिए गए हैं। यह बुक दिशा पब्लिकेशंस की तरफ से आने वाली बुक है। सिलेबस के अनुसार यहाँ पर सभी टॉपिक दिए गए हैं। जैसे टॉपिक यहाँ पर पहला है बाल विकास से संबंधित। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में अब तक पूछे गए हैं, वे सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहीं पर मिल जाएंगे, और इनका सॉल्यूशन आपको इसी बुक में मिलेगा, वो भी व्याख्या सहित। बुक्स आप लोगों को हिंदी व इंग्लिश दोनों मीडियम में मिल जाएंगी। अगर आप लोग कॉम्बो बुक्स यानी कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों बुक्स खरीदना चाहोगे तो आपको एक साथ यहाँ पर मिल जाएंगी। जैसे पेपर फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर भी
टॉपिक 22 PYQ क्वेश्चन दिए गए हैं। उसी प्रकार पेपर सेकेंड गणित या विज्ञान, मैथ एंड साइंस अगर आपने ली है तो आप लोग ये वाली किताब खरीद सकते हो। वहीं सोशल साइंस के लिए भी आप लोग यहाँ पर हिंदी व इंग्लिश दोनों मीडियम में आपकी बुक उपलब्ध है, जिसको आप खरीद सकते हो। इस बुक को खरीदने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिशा पब्लिकेशन की वेबसाइट से आपको खरीद लेना है। यह बुक आपको सस्ते दामों यानी कि 40% छूट के साथ आपको मिल रही है। अगर आप लोग कोड करण 5 को यूज करोगे तो आपको 10% और यहाँ पर मिलेगा। यह बुक आप लोगों को दिशा पब्लिकेशंस की साइट से खरीद लेनी है। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दिशा PYQ मतलब जीत पक्की। और आप लोग बहुत अफवाहों के चक्कर में पड़े हुए हो, अफवाहों से आप लोग बचो। हर दिन आप लोग एक एक नया वीडियो देखते होगे, सीटेट नोटिफिकेशन आउट, ये रहा वो रहा। हर दिन ऐसे ऐसे मास्टरों के द्वारा प्रत्येक दिन वीडियो अपलोड किए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ किस लिए कि आपका जो टाइम है, टाइम आपका व्यर्थ हो सके और आप इसी व्यर्थ टाइम में उलझे रहो, आप अपनी तैयारी अच्छे ढंग से ना कर सको। इसलिए आपको इन्हीं के द्वारा उलझाया जा रहा है और आप लोग उलझ जा रहे हो। इससे आप लोग बचो, है ना, सटीक जानकारी रखो। ठीक, अगर मैं बात कर लूं सीटेट परीक्षा जो आपकी होगी उसका एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, आपको मालूम होगा। अगर आपने इससे पहले परीक्षा दी होगी तो पेपर 2 होते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड, है ना। पेपर फर्स्ट में क्या सब्जेक्ट रहता है, सेकंड में क्या रहता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर पेपर थर्ड की भी बात की जा रही थी कंडक्ट कराने की, वो अभी फिलहाल में होगा या नहीं होगा वो फाइनल ही पता चलेगा बाद में। ठीक, तो आप लोग पेपर फर्स्ट जितने भी लोग तैयारी करते हो तो आप लोग कंटिन्यू तैयारी किया करो, है ना, बीच बीच में छोड़ा मत करो। तो पेपर फर्स्ट में बाल विकास यानी कि CDP 30 अंकों का, भाषा पहली 30 अंकों की, भाषा दूसरी 30 अंकों की, मैथ 30 अंकों की, पर्यावरण इन्वायरमेंट 30 अंकों का। यह पेपर फर्स्ट में इस प्रकार से एग्जाम में रहता है। और मैं आपको ये भी बता दूं जो आपका सिलेबस रहेगा, सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं होगा। दरअसल जो NCERT के चैप्टर रहेंगे उनमें 1-2 बदलाव आपके देखने को मिलेंगे साइंस, मैथ, SST या पर्यावरण में, क्योंकि कुछ चैप्टर को मर्ज किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। सिलेबस में मुगल या सुल्तान जो सल्तनत कालीन थे उनको कुछ रिमूव कर दिया गया है, आपको पता होना चाहिए। ठीक, उसके बाद पेपर सेकेंड की मैं बात करूं उसमें भी CDP 30 अंकों का, भाषा पहली अनिवार्य 30, भाषा दूसरी 30, गणित, विज्ञान या सामाजिक विज्ञान इनमें से आपको एक ही चुनना पड़ता है जो कि 60 अंकों का होता है। ठीक, तो इतनी जानकारी मैंने आपको यहाँ पर बताई। कौन दे सकता है इस एग्जाम को, यहाँ पर समझो। जो DLED वाला होगा वह दोनों दे सकता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड दे सकता है। BEd वाला भी दोनों दे सकता है, देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पेपर सेकेंड BEd को देना पड़ता है। दे तो आप दोनों ही सकते हो, पहला भी दे सकते हो, दूसरा भी दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और कई लोग दे भी चुके हैं। ठीक, और वही BTC आप DLED को ही बोलते हो, है ना। फर्स्ट पेपर और सेकंड दोनों ही आप लोग दे सकते हो। BEd वाले भी दोनों दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, तो तैयारी कैसे करें, तैयारी आपको अपनी लगातार कंटिन्यूअस रूप से करनी ही पड़ेगी। और आप लोग अफवाहों से बचो, टाइम वेस्ट मत करो। टाइम बहुत कीमती होता है, समय बहुत कीमती होता है, इसलिए समय का सदुपयोग करना अच्छे ढंग से आपको पता होना चाहिए। ठीक, और SST की तैयारी के लिए आपको चैनल यही वाला आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि SST की कंप्लीट तैयारी आपको यहीं पर कराई जाती है। तो जय हिंद।